ओम साई राम। कैसे हैं आप? श्री साईं बाबा साई छोटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आइए श्री साईं बाबा की मिरेकल्स सुनते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी कि बाबा की उदी मुझे कैसे मिली, एंड श्री साईं बाबा की उदी लगाने से मेरे मस्तक पे जहाँ पे ये बिंदी के ऊपर में श्री साईं बाबा का फ़ोटो बना था उदी पे, वो वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ और आप ज़रूर देखना। मैं इसलिए ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आपको बाबा पे विश्वास बना रहे कि हाँ बाबा अभी भी हैं। और मैं जो भी ये मिरेकल्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये 6 महीने के अंदर की मिरेकल्स हैं। इससे बाहर की स्टोरी मैं नहीं सुना रही हूँ क्योंकि मिरेकल्स मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए हैं बाबा के, लेकिन मैं अभी वही शेयर कर रही हूँ जो अभी इधर घटित हुई है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बाबा अब नहीं है और बाबा हमारी नहीं सुनते हैं। आपको विश्वास रखना होगा कि बाबा अभी भी हमारे साथ हैं और बाबा अभी भी हमारी सुनते हैं और बाबा हमारे साथ ही हैं। अभी मैं बहुत अच्छी स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ, मेरे भाई से रिलेटेड है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा इसका क्योंकि इसकी स्टोरी भी बहुत लंबी है, इंटरेस्टिंग है, पेनफुल है, बट कोई मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप समझना। ये वीडियो बोलने का बस एक ही मेरा यही मकसद है, मिरेकल्स में स्टोरी चमत्कार बाबा के, ताकि आपको यकीन हो, बिलीव हो, ट्रस्ट हो मेरे साईनाथ पे कि मेरे देवा अभी भी हैं और वो अपने भक्तों की सुनते हैं। आप बस दिल से पुकारो, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और अभी भी वो हमारे साथ हैं। अभी देखिए मैं वीडियो बना रही थी और मैं बाबा के बारे में सोच रही थी। मैंने 2 बार वीडियो कट की हूँ, मुझे 2 बार वीडियो कॉल मेरे आए और जैसे वीडियो कॉल में क्लिक की तो श्री साईं बाबा की मंदिर का मुझे दर्शन हुआ। वो मेरी सिस्टर की, मुझे नहीं पता था कि वो श्री साईं बाबा के मंदिर जा रही है, इसलिए ताकि मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए और मैं उसको प्रणाम कर ली। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और यहीं पे सहरसा में मेरी शादी हुई है एंड सुपौल में श्री साईं बाबा की मूर्ति है। तो मेरी सिस्टर गई थी साईं बाबा की मूर्ति के दर्शन करने, तो उन्होंने मुझे किया वीडियो कॉल की ताकि दीदी बहुत खुश हो जाएगी। तो एक क्या होता है ना कि अटैचमेंट है मेरा बाबा से, बहुत ज़्यादा मेरा अटैचमेंट है। ये सबको पता है कि मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करती हूँ और मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी क्या सच में बाबा का कितना पूजा करना चाहिए कि बाबा है। आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं ये मिरेकल्स आप शेयर करती हूँ कि मेरे भाई के साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए हैं श्री साईं बाबा के, इन 6 महीने में उनकी किस्मत कैसे बदली है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर सुने होंगे कि उन्होंने मेरी शादी की है और 23 लाख रुपया वो मेरी शादी में खर्चा किया है। 1 साल पहले वो 2000 रुपया भी नहीं कमाता था और ये 6 महीने में उन्होंने मेरी शादी में 23 लाख रुपया खर्चा किया। वो खुद का कमाया हुआ पैसे से खर्चा किया, तो कैसे बाबा ने उसकी किस्मत बदली है आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मेरा मेन मोटिव तो आपको मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और अभी मैं बोलूँगी कि विश्वास तो रखना होगा भाई, विश्वास। बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, अच्छा से अच्छा वक्त क्यों ना आए, आपको डगमगाना नहीं, आपको हिलना नहीं है, किसी और सोर्स की तरफ नहीं भागना है। पता है मेरे में क्या है, एक मैं बहुत रोती थी पर मैं कोई और भगवान को देखूँ ना तो मुझसे नहीं देखा जाता। दिन में मैं किसी भगवान का मैं पूजा कर रही हूँ ना, मेरा जैसे भोले बाबा का मैं पूजा कर रही हूँ ना तो मेरे अंदर में आएगा साईं बाबा साईं बाबा। किसी माता रानी का मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं साईं बाबा साईं बाबा, मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है। ऐसे मेरे साथ होता है ऑलवेज। खाना खा रहे हैं साईं बाबा, पानी पी रहे हैं साईं बाबा, घूम रहे हैं साईं बाबा, नहाने जा रहे हैं तो साईं बाबा। मेरे मन में हमेशा चलते रहता है बाबा बाबा। मैं ट्रेवल करती रहती हूँ तो बाबा कहीं दिख जाओ ना, क्या आप मेरे साथ जा रहे हो क्या, बाबा मुझे दर्शन दे दो तो एक बार आप मेरे साथ जा रहे हो या नहीं। मैं ऐसे बोलती हूँ और मुझे बाबा की फ़ोटो दिख जाती है। किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, बाबा मेरे साथ खा रहे हो या नहीं, बाबा आओ आप भी खाना खाने। मैं ऐसे बोलती हूँ तो देखती हूँ मैं कहीं लिखा रहता है कि साईं। तो ये सारे मिरेकल्स हैं, किसी और को क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों दिखता है, मेरे अंदर वो आवाज़ क्यों आता है। तो यही चाहत है, प्रेम है, हम सबसे हमें प्यार होते हैं पर हमें बाबा से बहुत प्यार है और ऐसा प्यार आपको भी बना के रखना होगा। बाबा को पाने के लिए जादू ही थोड़ी है ना कि मैं उसका बटन दबा दूं कि बाबा चालू हो जाएंगे, नहीं। उसका प्यार पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब यही कि विश्वास, सोए हो ना तो विश्वास बना के रखो। मेरे भाई का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बाबा ने उसकी किस्मत कैसे बदली। मेरे 2 मिरेकल्स मैंने शेयर की। इससे पहले मेरे बहुत सारे मिरेकल्स वीडियो में मैं शेयर की हूँ, आप लोग अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर देखना।
ताकि बाबा पे आपका विश्वास बना रहे। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर की कि बाबा का यहाँ पे मुझे फ़ोटो बना था, मैं उदी का टीका लगाई थी तो, और एक वीडियो में शेयर की हूँ कि बाबा की उदी मुझे कैसे मिली। आइए श्री साईनाथ को याद करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे देवादिदेव, हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा बनाए रखना। अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहना। बहुत मन करता बाबा के बारे में बहुत कुछ बोले, पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल करता है उसके बारे में कुछ से कुछ बोलते रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे और भी काम है। तो आइए बाबा भाई के बारे में मैं शेयर करती हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम अमित है और क्लास का नाम घर का नाम अंशु है, क्लास का नाम अमित है, सॉरी। तो वो भी बाबा को बहुत मानता है। 2010 में उन्होंने 10th किया और 2012 में वो 12th किया। देन उसके बाद उसका गलत डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ गया, अच्छे दोस्तों की संगत छूट गई। पापा को लगा कि एक भाई एक बेटा है, ये हाथ से निकल जाएगा, इसको कहीं ना कहीं कोई रास्ता पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पापा ने क्या किया, उसको भारत यूनिवर्सिटी चेन्नई में उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पापा ने उसको एडमिशन के लिए। और हम बहुत अच्छे ख़ानदान से नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, मेरा हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से ही हैं। पापा कर्ज वर्ज लेकर के 7 लाख रुपया में प्राइवेट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको करवाएं भारत यूनिवर्सिटी से। जब भाई मेरा 7 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तब पापा उससे पूछते हैं क्या कि कहीं जॉब लगी, तो वो क्या बोलता है कि पापा मुझे कहीं भी जॉब नहीं लगी। अब आप सोचो कि उस बाप पे क्या बीतेगा जिसका एक बेटा और मैं पापा की एक बेटी, मैं घर में शादी के लायक हो रही थी। पापा को बहुत टेंशन हो गया, तो वो 1 साल घर नहीं आया। 17 में उनके कोर्स कंप्लीट हुए या 18 में, 19 में वो घर आया और 19, 20, 21, 22 4 साल वो घर में आया। 4 साल वो घर में रहा, नहीं उसका पढ़ाई हो। पापा उसको एक लैपटॉप खरीदी ताकि वो घर में बैठ के पढ़ाई करेगा और कुछ कंपटीशन की तैयारी करेगा। तो वो पढ़ाई नहीं करता था, गलत दोस्तों का संगत उसको लग गया था। 4 साल वो घर पे रहा, अपने आप को वेस्ट किया। दोस्तों की संगत में इधर घूमना उधर घूमना, हर किसी को फ़ोन करता था कि मुझे कहीं नौकरी लगा दो, मुझे 10,000 का भी नौकरी दे दो। नौकरी की तलाश वो किया, घर बैठे बैठे बहुत नौकरी का वो तलाश किया कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए। 4 साल अपने आप को जब घर में वो वेस्ट करने लगा, लेकिन वो हर जगह कोशिश करता था कि मुझे कहीं जॉब लग जाए, लेकिन उसको कहीं भी जॉब नहीं लगती थी। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन उसकी 6 सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर में उसका अच्छा मार्क्स नहीं आया हुआ था। और आजकल के युग में आपको पता है कि जॉब पाना कितना मुश्किल है, और प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी ऐसी जगह जॉब कैसे कर सकता था। पापा उसको करने नहीं देते थे। बहुत हाथ पैर मारने के बाद उसको 8,000 का एक जॉब लगा था, 8,000 का उसको एक नौकरी लगा था। और पापा को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था कि जो मतलब इसका इतना पढ़ाएं लिखाएं, 8,000 का नौकरी कैसे करेगा ये, और उसको भी ख़राब लग रहा था। पापा फिर भी बोले कि हम लोग बोले कि पापा इसको करने दीजिए, इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो इसको कोई अच्छी जगह जॉब हो जाएगी। जिस कंपनी में रह रहा है उसमें इसको 2 साल रहने दीजिए। तो जब वो 6 महीना उसमें काम किया, 6 महीना में उसको ना 1 मंथ का भी सैलरी नहीं मिला। अब आप सोचो, ऐसा जॉब वो खोजा, उसको 1 महीने का भी सैलरी नहीं मिला। तो अब घर में सब उसको पूछ रहे थे कि जो कुछ नहीं, आप तुमको पैसा भी दिया, तुम क्या करेगा नहीं करेगा। पापा सब भी बहुत गुस्सा से कि कैसा बेटा मुझे मिल गया, नालायक, इससे अच्छा बिन बेटा का है। जो भी सारे ताने होते हैं, हम लोग भी बहुत सारी बातें बोलते थे उसको कि ये भगवान कैसे इसकी ज़िंदगी कटेगी। एक भाई और किसी भी बहन का एक सपना होता है कि उसका भाई है तो वो बहुत अच्छे से रहे, और मेरा भी था, क्योंकि मेरा भाई एक था, वो जैसा भी था हम लोग के लिए बहुत लाडला था, बहुत प्यारा था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता था और वो सबको बहुत प्यार करता था। उसमें एक अच्छी आदत ये थी कि वो सबका सुनता तो बहुत रोते रहता था, बहुत रोते रहता था। एक दिन याद है मुझे, बहुत सारी इसकी ऐसी कहानी पेनफुल रही। 4 साल वो वेस्ट किया घर में, गलत संगत लग गया। तब एक दिन क्या हुआ, वो घर में लेटा हुआ था और मैं उसको बोली क्या कि मेरे मन में अचानक आया कि मेरे पास साईं बाबा की उदी है। मैं उसको बोली क्या कि जो नहा के आ, वो नहा करके आया और मैं बाबा की उदी उसको ऐसे लगा दी टीका। तो वो मुझे बोलता क्या लगाई, ऐसे ऐसे वो झाड़ने लगा। मैं बोली रहने देना, बाबा की उदी है, श्री साईं बाबा की उदी, जानता है क्या, इसमें बहुत शक्ति है।
तो वो मुझे बोलने लगा, अच्छा बाबू कैसे मन होता है ना कि हम सुसाइड कर ले, भाग जाए घर से। वो मुझे ऐसे ऐसे बोलते रहता था। तो मैं बोली, अरे कोई बात नहीं, बाबा पे विश्वास रखना, उससे बढ़ के और क्या है घर में, कुछ भी नहीं है, उस पर विश्वास रख। तो मैं साईं बाबा के पास अरदास करने लगी। साईं सच्चरित्र जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बाबा को बोली कि ये भगवान कुछ नहीं चाहिए, बाबा एक भाई दिए ना, इसकी किस्मत आप ठीक कर दो, इसको इस लायक बना दो कि घर में सब इस पर प्राउड करे कि ऐसा बेटा मुझे भगवान हमेशा दे। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती थी। भाई को इसी बीच मेरे थ्रू एक साईं भक्त वो भी थे एंड मेरा उनसे बात हुआ। वो एक किसी कंपनी में वो काम करते थे, तो मेरा उनसे अच्छा बॉन्डिंग था। तो मैंने उसको बोली भाई के बारे में कि आप उनको भी रखो, आप उनको पैसे कम दो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने मेरी बात छट से मान ली, क्योंकि वो साईं भक्त थे और उसको पता था कि ये बहुत अच्छी है, तो इसकी बात हम मान लेते हैं। उन्होंने भाई को अपने पास रखा और 2 से 3 महीना में वो भाई को 20,000 रुपया सैलरी देने लगे। 20,000 में वो उन्होंने भाई को रखा। भाई को लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे। हमने उसको कन्विंस किया कि दुनिया आपको सब बोलेगा, तू गलत करेगा तो सब जज करेगा, तू अच्छा करेगा तब भी जज करेगा, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो ना, अपना करो ना, किस्मत बदलेगी तेरी। अब टाइम आ रहा है, जहाँ पे काम करेगा ना वहाँ पे गलत मत करना, लेकिन विश्वास के साथ उसका अटूट प्रेम बनाए रखना, उसका नाम खराब मत करना। इतना कुछ मैं उसको क्लासिकल दे दे करके मैं उसको यहाँ से भेजी। जब वो वहाँ गया 2 महीने रहा, तो जब उसकी 20,000 रुपया सैलरी थी तो कहीं ना कहीं वो डिसपॉइंट हो रहा था कि यार 20,000 की सैलरी में कैसे क्या होगा नहीं होगा, भर दिन इन्वॉल्व रहना पड़ता, काम भी बहुत हार्ड है। मैं श्री साईं बाबा के मंदिर में जाके अरदास लगाती थी कि हे साईं बाबा, मैं बहुत सपना था, मंदिर भी मेरे घर में नहीं थी, 23-24 किलोमीटर दूर यानी कि 2 घंटे के रास्ते पड़ते थे मेरे घर से जाने के लिए मंदिर श्री साईं बाबा का। लेकिन मैं फिर भी जाती थी, महीने में एक बार बाबा को विनती करती थी कि बाबा मैं आपको चादर चढ़ाऊंगी, अरदास लगाती थी कि बाबा उसकी किस्मत बदल दो, बाबा आज मैं शादी के लायक हो गई, बाबा ऐसा कुछ चमत्कार दिखाओ ना कि घर में सब उस पर प्राउड फील करे। और मैं जैसे उसको चादर चढ़ाई बाबा को, और जब मैं चादर नहीं चढ़ाई, मैं गज के आई कि कुछ अच्छा होगा तो मैं चादर चढ़ाऊंगी बाबा। और जैसे मैं मंदिर में प्रणाम करके मैं ऐसे वापस लौट ही रही थी कि भाई का मुझे फ़ोन आ गया कि बाबू देखना मुझे एक काम मिल गया, बहुत अच्छा काम है, ठेकेदारी का काम है, करे क्या, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मैं उसको बोली क्या कि जो पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर काम अच्छा है। तो वो मुझे बोला काम तो बहुत अच्छा है। मैं फिर मुझे लगा कि जो हो सकता है ये बहक जाता है कोई भी चीज़ को लेकर के। तो मैं उसको बोली क्या कि पापा से एक बार सलाह ले ले कि काम कैसा है नहीं है, हमको तो उतना ठेकेदारी काम को आइडिया नहीं है, पापा को ज़्यादा आइडिया है। तो वो मुझे बोलता है क्या, हाँ पापा से बात तो करेंगे, तुम करो ना। तो हम भी पापा से बात किए, भाई भी पापा से बात किए, पापा भी रेडी हो गए। पापा उसको 2 लाख रुपये व्यवस्था करके कहीं ना कहीं से उसके पापा दिए। तो वो काम स्टार्ट कर दिया। जैसे 6 से 7 दिन हुआ तो वो मुझे फ़ोन करता है, पापी मेरा काम बहुत अच्छे जा रहा है, लेकिन देखना मैंने 5 लाख का बिल लगाया पर मेरा पैसा नहीं आ रहा, पैसा फंस जाएगा तो अब क्या होगा। वो रोने लगा। अब सच में टेंशन हो गया कि तुरंत 2 लाख रुपया लगाया, 5 लाख का बिल बन रहा है, अब पैसा आएगा या नहीं आएगा, उसको टेंशन होने लगा। नया बच्चा था, कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था। उसके बाद जो है और किसी काम की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सीनियर से ले लिया था करने के लिए। तो फिर अब वो मुझे फ़ोन कर रहा, और सच में घर में टेंशन बन गई। मैं भी बहुत रोती थी कि अब क्या होगा नहीं होगा। तब मैं फिर साईं बाबा के मंदिर आई और मैं बाबा को बोली कि साईं बाबा अगर मेरे भाई का पैसा आ जाएगा ना तो मैं चादर चढ़ाऊँगी आपको, और मैं उसी पैसे का चादर चढ़ाऊँगी आपको। उतने में मेरे भाई का मंदिर में ही कॉल आता है तुरंत कि बाबू पैसा आ गया मेरे अकाउंट में। और एकदम से मेरे आँख में आंसू आ गए। मैं बहुत रो रही। मैं भागी मार्केट गई, 250-400 का मैं चादर ली, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे थोड़ी थे। भाई मुझे 500 रुपया भेजा, मैं 500 का नहीं, 500 से का चादर नहीं था, शायद 300 सब का चादर मैं ली थी। बाबा के लिए प्रसाद चादर ली, मेहंदी कलर का चादर ली थी, शायद मेहंदी कलर का, हाँ इसी सब मिक्स कलर में था। चादर ली, बाबा के चरण पे मैं रखी, प्रणाम करके मैं फिर बोल के निकली कि बाबा ऐसे ही उसका साथ बनाए रखना और प्राउड करवाओ कि मैं आपकी बेटी हूँ।
और वो काम करने लगा, फिर से वो स्टार्ट कर दिया और 2 महीने में 3 महीने में वो उसी कंपनी का वो मालिक बन गया। और वो जो साइड लोगों का अंदर वो काम करता था, अब वो खुद उसका ऑनर बन गया। उसके अंदर में 20 से 30 स्टाफ काम करने लगे और क्षण भर में बाबा ने उसकी किस्मत बदल दी। मैं इसको इत्तेफाक नहीं कह सकती, मैं इसको एक बहुत बड़ा चमत्कार ही मानती हूँ। और ये सब हुआ है श्री साईं बाबा की कृपा से। मेरा आपसे फिर भाई ने जब 6 से 7 महीने में उनकी अच्छी खासी सब कुछ हो गई। अब वो इस लायक हो गया था कि वो सोचने, मेरा मुझे खुद रहने का मेरा घर नहीं है मायके में। हम लोग बहुत डाउन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, बहुत डाउन फैमिली है हमारा। जो भी कुछ होता था कर्जे से ही होता था हमारे घर में। तो फिर जब मेरी शादी लगने लगी, मेरी शादी कैसी भी वो भी बात मैं आपसे शेयर करूँगी, हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और फिर पापा को इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी शादी कर सके, तो फिर भाई ने बोला कि मैं छोटी का शादी करूँगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा मैं उठाऊँगा। और उन्होंने एग्जैक्ट 23 लाख रुपया लगा करके और खुद का कमाया हुआ पैसों से उन्होंने मेरी शादी की और बहुत अच्छे से उन्होंने शादी की। और अब वो बोल रहा है कि मैं अगले साल पापा घर बनाना स्टार्ट करूँगा। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बहुत अच्छे से आ गया है। और इस सारा का श्रेय मैं उसकी मेहनत, और वो इतना मेहनत करने लगा, वो आलसीपना उसका बिल्कुल छूट गया, सोना खाना सब छोड़ दिया, वो काम के पीछे इतना पागल होने लगा वो। और ये सब श्री साईं बाबा की कृपा से हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। मेरा दिल कहता है कि ये साईं बाबा की कृपा से हुआ है। अगर उसका आशीर्वाद नहीं होता तो ये कभी संभव नहीं था, क्योंकि ये मालिक बोलता है ना तो वो करता भी है। उस पर बहुत विश्वास रखना है। ये जनरली जो मैं आपको ये 10 से 12 मिनट की वीडियो में शेयर की हूँ, लेकिन स्टोरी इतनी इजी नहीं थी, बहुत पेनफुल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैंने विश्वास बना के रखा, मेरी आस्था थी, मेरी श्रद्धा थी कि एक ना एक दिन बाबा ज़रूर सब ठीक करेंगे। आज वो दिन आया कि आज पापा को उस पर प्राउड फील होता है, माँ को उस पर प्राउड फील होता है, हमको होता है, हमारे सारे रिश्तों को होता है। कितना अच्छा है, अपनी बहन का शादी किया, घर बनाएगा, तो एकदम सरप्राइज़ हो गया। तो अभी आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बैचलर लड़के होंगे जो अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में पेनफुल, बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनली भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे ईमेल्स पे भी कि जो बहुत सारी पेनफुल है, बाबा आपकी इतनी सारी बातें सुन रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है मेरी। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप प्रॉब्लम्स मुझसे मत शेयर करो। मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी ना कुछ हूँ। मैं अरदास कर सकती हूँ भगवान जी सबकी विश पूरी करना, और उतना ही पूरी करना जितना उसको ज़रूरत है। मैं भी यही बोलती हूँ खुद के लिए। लेकिन विश्वास आपको बनाए रखना है। आप कुछ भी हो जाए, धरती आकाश बाढ़ भूकंप कुछ भी आ जाए, आपका है कि विश्वास तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये है ना तो श्री साईं बाबा कभी आपको डूबने नहीं देंगे। और ये लाइव मिरेकल्स है मेरी ज़िंदगी में घटना घटित हुई है। मैं अपने भाई का फ़ोटो थंबनेल में लाई हूँ, और कहीं ना कहीं वो मेरे एक और मेरा चैनल है साईं छोटी की दुनिया है, उस पर भी मैं उसका 2-3 वीडियो में अपलोड की हूँ, या फिर कभी मैं लाइव वीडियो में बाबू को, मैं अपने भाई को मेंशन कर दूँगी, आप देखना। उसका थंबनेल में मैं उसका फ़ोटो लगाई हूँ, आप वो देखना। और बाबा ने सब अच्छा कर दिया है, एकदम लाइफ इतना अच्छा हो गया उसका, इतना अच्छा लाइफ उसका हो गया, इतना अच्छा उसकी ज़िंदगी हो गया है, सब साईं बाबा की कृपा से हुआ है। और ये 6 महीने में ये घटना हुई है, मैं साल नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि 2023 का दिसंबर में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। और आप सोचो 2023 का दिसंबर में वो काम स्टार्ट करना शुरू किया था, और 11 जुलाई को मेरा शादी हुआ था। आप खुद जोड़ लो कि किस्मत कैसे और कितनी जल्दी बदली। बाबा ने वेट कराया, 2010 से बाबा ने उनकी ज़िंदगी में तूफानी लाए थे, फिर 12 में तूफान आया, फिर 17 में तूफान आया। लेकिन जब आया तो वो तूफान, जब भगवान प्रॉब्लम्स भी उसी को देते हैं जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता हो, जो आगे बढ़ सकता है, बाबा उसी को ज़्यादा दर्द देते हैं जो उस काबिल होते हैं। बाबा हर किसी को दर्द और तकलीफ़ नहीं देते हैं। ओम साई राम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत प्यारा मिरेकल्स कि श्री साईं बाबा की मूर्ति जो मेरे पास आई है, उस मूर्ति के बहुत सारे चमत्कार हैं, और वो मूर्ति भी मेरे पास है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास लेकर के आऊँगी कि छोटी सी मूर्ति जो मेरे पास आई कैसे, और कैसे उस मूर्ति के पैर हिलते मुझे टच हुए, मेरे हाथ टच हुए हैं, और उस मूर्ति के बहुत सारे चमत्कार जो मेरे साथ हुई है, मैं वो एक्सपीरियंस में आपके पास लेकर के आऊँगी, उस मूर्ति का चमत्कार। और बहुत देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम साई राम एंड लॉट्स ऑफ लव।
थैंक यू, बाय बाय। और एक चीज़, हाँ, अब भाई का कहना है ना कि साईं बाबा ने मुझे हर चीज़ दी है ना, तो अब मैं ना शिरडी भी मैं जाने वाली हूँ और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और आप वीडियो में देख लिए होंगे तो बाबा इतने सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मैं 25 में शिरडी भी जाऊँगी ऐसा लग रहा है, और ज़रूर ही जाऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मूर्ति की स्टोरी लेकर के आऊँगी, तो आप ज़रूर देखना। सो ओम साई राम, लव यू, बाय बाय।